दोस्तों, एक बादशाह की 7 बेटियां थीं। एक दिन राजा बहुत खुश होता है और अपनी बेटियों को बुलाकर पूछता है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा और अगर जवाब अच्छा लगा तो तुम्हारा मनचाहा इनाम भी दूंगा। सब एक कतार में खड़ी हो जाओ और एक एक करके बताओ कि तुम किसका दिया खाती हो और किसका दिया पहनती हो। 7 में से 6 बेटियों ने जवाब दिया, अब्बा हम आपका दिया खाते हैं और आपका दिया पहनते हैं, आपकी ही वजह से हमारी ये शान व शौकत है। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और सबको उनकी मनपसंद चीज़ दे दी। जब सबसे छोटी बेटी की बारी आई तो उसने कहा कि मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपनी किस्मत का पहनती हूँ और ये मेरा नसीब है। बादशाह ये सुनते ही आग बबूला हो गया और कहने लगा, ए कमबख्त, तुझे इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। शहज़ादी ने कहा, जो हुक्म अब्बा जान। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ इसे जंगल में छोड़ आओ, मैं भी तो देखूं कि ये कैसे मेरे बगैर दिए अल्लाह का खाती है और अपने नसीब का पहनती है। शहजादी से तमाम जेवरात वापस ले लिए गए और खस्ता हाल कपड़ों में बगैर किसी साजो सामान के बादशाह के हुक्म के मुताबिक जंगल में तन्हा छोड़ दिया गया। लेकिन शहजादी बहुत मुतमईन थी और अल्लाह पर भरोसा था कि जो उसने रिज़्क़ और ऐशो इशरत मेरे नसीब में लिखी है वो मुझे ज़रूर मिलेगी। सब सिपाही शहजादी को छोड़कर वापस चले गए। शहजादी जंगल को देखने लगी। चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे और दोपहर से शाम होने वाली थी कि शहजादी ने सोचा, क्यों ना थोड़ी सी लकड़ियां जमा कर लूं ताकि रात को आग जलाऊं, फिर कोई जंगली जानवर पास नहीं आएगा और रात भी गुजर जाएगी। शहजादी जंगल में लकड़ियां ढूंढने चल पड़ी। तभी उसकी नज़र एक झोपड़ी पर पड़ी जहां बाहर एक बकरी बंधी हुई थी और अंदर से खांसी की आवाज़ आ रही थी। पहले तो शहजादी बहुत हैरान हुई कि इतनी वीरान जगह पर झोपड़ी। जब वो झोपड़ी के अंदर दाखिल हुई तो क्या देखती है कि एक बूढ़ा ज़ईफ़ चारपाई पर लेटा है और खांसते खांसते पानी 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 पुकार रहा है। शहजादी इधर उधर देखती है तो कोने में एक पानी का घड़ा पड़ा होता है। वो गिलास में पानी भरकर बूढ़े ज़ईफ़ आदमी को पिलाती है और झोपड़ी की साफ सफाई करने लगती है। इतने में बूढ़ा ज़ईफ़ शहजादी से पूछता है कि ए मेरी बेटी, तुम कौन हो और इतने बड़े जंगल में तुम अकेली क्या कर रही हो। तब शहजादी उसे पूरा माजरा बताती है कि वो यहाँ तक कैसे पहुँची। बूढ़ा ज़ईफ़ उसे झोपड़ी में ही रहने का बोलता है और कहता है कि मैं शहर में काम करता हूँ, सुबह शहर चला जाऊँगा और 8 दिन बाद आऊँगा। तुम यहीं रहो और झोपड़ी में खाने का सामान है और पास ही नदी है, तुम वहाँ से घड़ा भर लिया करना। सुबह को वो बूढ़ा शहर चला जाता है और शहजादी यहाँ झोपड़ी में सब झोपड़ी की साफ सफाई करके बकरी का दूध निकालती है। आधा अपने लिए रख लेती है और आधा बाहर रख देती है कि रात को अगर कोई जानवर भूखा प्यासा होगा तो वो पी लेगा, और फिर खुद अंदर झोपड़ी में आकर सो जाती है। सुबह सवेरे जब शहजादी उठती है तो क्या देखती है कि दूध का बर्तन तो खाली है, लेकिन उसके पास एक लाल पड़ा है जो देखने में बहुत ही नायाब और कीमती मालूम होता है और पास ही सांप के निशान नजर आते हैं। तब शहजादी को याद आता है कि बचपन में उसने सुना था कोई नायाब सांप खुश होता है तो एक ऐसा लाल उगलता है कि जिसकी कीमत हीरे जवाहरात से भी महंगी होती है। शहजादी बहुत हैरान होती है और दिल ही दिल में सोचती है कि शायद सांप भूखा था, इसीलिए वो दूध पीकर खुशी में लाल छोड़ गया। फिर वो लाल उठाकर अपने पास रख लेती है। फिर अगली रात शहजादी बर्तन में दूध रख देती है और अगली सुबह जब देखती है तो फिर एक लाल होता है। ऐसे ही करते करते 7 दिन गुजर जाते हैं और शहजादी के पास 7 लाल जमा हो जाते हैं और फिर अगले ही दिन बूढ़ा भी आ जाता है। तब शहजादी उसे लाल दिखाती है और सारा वाकया बताती है और बूढ़े को 3 लाल दे देती है और कहती है कि शहर जाकर ये लाल बेच दो और आते वक्त अपने साथ महल बनाने वाले मजदूर लेकर आना। बाकी के 4 लाल शहजादी अपने गले में माला बनाकर पहन लेती है और कुछ ही महीने में जंगल में एक आलीशान महल बनकर तैयार हो जाता है जिसमें बूढ़ा और शहजादी रहने लगते हैं।
ऐसा खूबसूरत महल जिसमें हर तरफ नौकर चाकर दुनिया की बहुत सारी नेमतें मौजूद होती हैं। शहजादी जंगल में लकड़ी की फैक्ट्री लगा देती है जिसमें गरीब काम करते हैं और उनकी रोटी चलती रहती है। देखते ही देखते जंगल शहरनुमा बन जाता है और दूर दूर तक धूम मच जाती है कि शहजादी बहुत ही रहमदिल है। ये खबर उड़ते उड़ते ऐसी ही बादशाह के कानों में पहुंचती है तो बादशाह को ये ख्याल आता है कि देखूं तो सही कौन से मुल्क की शहजादी है जिसकी इतनी तारीफ है। बादशाह सिपाहियों के हाथ पैगाम भेजता है कि वो शहजादी से मिलना चाहता है। यहाँ जब शहजादी के सिपाही शहजादी को बताते हैं तो शहजादी सिपाहियों से कहती है कि बादशाह सलामत एक ही शर्त पर हमसे मिलने आ सकते हैं कि वो अपनी तमाम बेटियों के साथ आएं। सिपाही जाकर बादशाह को पैगाम दे देते हैं। एक दिन बादशाह अपनी तमाम बेटियों के साथ महल आ जाता है। शहजादी उन सबसे चेहरे पर नकाब पहनकर मिलती है और उनके लिए 7 रंग के खाने पेश करती है और हर खाने के साथ उसी रंग के सूट जेबरात पहनकर आती है। महल की ये शान व शौकत, खूबसूरती और शहजादी का ये अंदाज बादशाह और उसकी सभी शहजादियों को बहुत हैरान और मुतासिर करता है। आखिर में बादशाह शहजादी से कह ही देता है कि तुम मेरी बेटी की जगह पर हो, यानी तुम मेरी बेटी की ही तरह हो और मैं भी तुम्हारे कहने पर अपनी सारी बेटियों के साथ आया हूँ। फिर हमसे ये पर्दा किस लिए? बहुत ही इसरार पर शहजादी कहती है कि ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। सब शहजादियां आपस में बातचीत करने लगती हैं कि इतनी तो तैयार है, इतने इतने महंगे जेबरात पहने हुए हैं, अब और कितना तैयार होकर आएगी। इतने में सब क्या देखते हैं कि दूर से एक खस्ता हाल कपड़ों में कोई आ रहा है और गौर करने पर बादशाह को याद आता है कि ये अभी भी जिंदा है। मैं तो सोचता था कि अब तक तो इसे जंगली जानवर खा गए होंगे और जब मैंने अपने सिपाहियों को इसकी खबर लेने भेजा था तब उन्होंने ही बताया था कि वहाँ पर तो शहजादी का कोई नामो निशान नहीं है। तो ये कैसे मुमकिन है? बादशाह खुशी से झूम उठता है और कहता है कि शहजादी को बुलाओ, मैं तुम्हें शहजादी से आज़ाद करवा कर ले जाऊँगा, चाहे वो तुम्हारी कीमत में मेरी पूरी बादशाहत मांग ले। ये सुनते ही शहजादी बोलती है, नहीं, मैं वही शहजादी हूँ और मैं ही नहीं कहती थी कि मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपने नसीब का पहनती हूँ। बस उसी अल्लाह ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है कि मैं आज आपसे भी ज़्यादा अमीर हूँ। फिर शहजादी अपना तमाम हाल बयान करती है कि वो इस मकान तक कैसे आई और दिखाती है अपने गले की माला जिसमें अभी भी 4 लाल मौजूद होते हैं। ये सुनते ही बाकी सभी शहजादियां दिल ही दिल में रश्क करने लगती हैं और कहने लगती हैं कि ए काश हमने भी तभी यही कहा होता कि हम अल्लाह का दिया खाती हैं और अपने नसीब का पहनती हैं। दोस्तों, हमेशा अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन रखो, वो जिस हाल में भी रखे हमेशा शुक्र अदा करो, वो ज़ात तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।